हाय एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन प्रीति गुप्ता। अगेन अब हम लेकर आ रहे हैं आपका थायराइड के ऊपर। तो फर्स्ट सीरीज हमने बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कॉजेस के ऊपर कि थायराइड होता क्या है। हाइपोथायराइड दैट मीन्स जिसमें आपका थायराइड हार्मोन नहीं बनता, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। तो वो हमने कॉजेज डिस्कस कर लिए थे, बट हमने अभी तक सिम्टम्स नहीं डिस्कस किए। दैट मीन्स जब आपको होता है तो पता कैसे चलता है कि आपको थायराइड प्रॉब्लम आ गई है। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ उनका वेट गेन हो रहा है इसलिए उनको थायराइड ही होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे और सिम्टम्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि आपको थायराइड है या नहीं। जैसे कि फर्स्ट सिम्टम जो मैं आपको बता रही हूँ वो है टायर्डनेस। अब टायर्डनेस भी बहुत टाइप की होती है। एक होता है आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हो और उसके बाद टायर्ड हो रहे हो, तो वो टायर्डनेस नहीं होती थायराइड में। थायराइड में वो टायर्डनेस होती है जब आप पूरे दिन रेस्ट कर रहे हो या फिर रात को आप सो रहे हो आराम से और सुबह उठ रहे हो तो भी आप टायर्ड फील कर रहे हो। दैट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे उसके बाद भी आपकी बॉडी हमेशा टायर्ड रहती है, या फिर आप कुछ भी करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन की फीलिंग आती है। दैट मीन्स आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, अंदर से आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता, कुछ पीने का मन नहीं करता, आपकी भूख कम हो जाती है, आपको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं करूं। मतलब एक होता है ना कि आपका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा, वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है थायराइड का। देन हमारा नेक्स्ट सिम्टम आता है नमनेस। नमनेस कहाँ पर, जो आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स में आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही अजीब सी नमनेस होने लग गई है, या फिर आप बहुत अजीब सी टिंगलिंग फीलिंग महसूस कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो आपको थायराइड में होता है। देन कम्स अबाउट आर विमेन। आपको पता है कि विमेन में सबसे ज़्यादा थायराइड कॉमनली पाया जाता है। तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है। तो पीरियड्स या तो उनके बहुत डिले हो जाते हैं, या फिर उनके बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं, या फिर फ्लो बहुत हैवी हो जाता है, या फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो या फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आने लग जाती है इसके अराउंड, लाइक पीरियड्स के अराउंड। तो भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स का टेस्ट हमें ज़रूर कराना है। नेक्स्ट जो मैं अभी पहले आपको बात बता रही थी, गेनिंग वेट। गेनिंग वेट एक मेजर सिम्टम है थायराइड का, बट उसके साथ ये सब सिम्टम में से कोई ना कोई एक या दो सिम्टम्स और मिक्स्ड होने चाहिए। इसके बाद हमारा सिम्टम आता है जिसे हम बोलते हैं कि आपको पूरी बॉडी में पेन रहने लग गया। दैट मीन्स मसल सोरनेस। मसल सोरनेस का क्या मतलब है कि आपको बिना बात करे आपको कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, कि आज तो मुझे कमर में दर्द हो रहा है, आज मेरे हाथ में पेन हो रहा है। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि मसल अंदर से ये वीक करने लग जाता है थायराइड हार्मोन जब वो काम नहीं कर रहा। तो मसल वीकनेस की जगह की वजह से आपको पेन जल्दी जल्दी बॉडी में होने लग जाते हैं। देन आती है हमारी हेयर एंड स्किन। स्किन की हमारी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। दैट मीन्स कोर्स, ड्राई स्किन और बहुत ही अजीब सी स्किन हो जाती है। यहाँ तक कि हेयर की भी शाइनिंग क्वालिटी कम हो जाती है, हेयर फॉल बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स की आपको पता चलने लग जाता है कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में आप ठीक चल रहे हो और ये सब प्रॉब्लम्स एकदम से आने लग जाती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ अब मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। देन सबसे मेजर सिम्टम है आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है कि आपका स्टमक क्लियर नहीं हो रहा सुबह उठ के। जब भी आप सुबह उठते हो, आप प्रॉपरली खाना खा रहे हो जैसे आप पहले खाते थे, आपका पहले स्टमक क्लियर हो रहा था, बट अब आपको क्लियर होने में प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होने लग जाता है। इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये काम करना बंद कर देते हैं या बहुत कम काम करते हैं, जिसकी वजह से स्लगिश मूवमेंट हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स पता चलने लग जाती हैं कि हाँ मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। देन हमने पहले वाले में डिस्कस किया था कि हमारा थायराइड ग्लैंड है गले के पास। तो ये जो आपका वोकल कॉर्ड है वो भी वहीं पर होता है। तो वोकल कॉर्ड और थायराइड ग्लैंड दोनों आपके इंटर रिलेटेड है। तो साथ में क्या होने लग जाता है, आपकी वॉइस जो है वो चेंज होने लग जाती है। आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो बहुत ही हॉर्स होने लग जाती है, बैठने लग जाता है गला जिसे बोलते हैं, वोकल कॉर्ड पे स्वेलिंग आने लग जाती है। तो भी आपको पता चलता है कि हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम आने लग गई है, थायराइड में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये ज़रूर जाके टेस्ट कराने चाहिए। तो ये मैंने छोटे छोटे सिम्टम्स बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ये नहीं कि खाली यही सिम्टम्स होते हैं, बट मैंने आपको अभी मेजर सिम्टम्स बताए हैं कि जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए और आपको इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। दैट मीन्स क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप होता है जाके स्क्रीनिंग कराना। स्क्रीनिंग कैसे करानी है, आप एम्प्टी स्टमक जाके T3, T4, TSH इन तीन हार्मोन्स को कराना ही कराना है। ये बोलते हैं हम थायराइड प्रोफाइल। देन पैराथायराइड हार्मोन वो भी जरूर कराना है, जिसे बोलते हैं PTH। उसका भी आप जरूर कराओगे क्योंकि वो भी आपका रिलेटेड होता है टू द थायराइड।
तो ये आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है पीटीएच। तो जब आपको पता चलता है कि आपकी आयरन लेवल कम है, तो वो भी कहीं ना कहीं थायराइड से रिलेट हो सकती है। तो वो भी आपको ज़रूरी है कि आप जाकर चेक कराओ और आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देन आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी आप ज़रूर चेक कराना जब आप थायराइड का प्रोफाइल चेक करा रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देन वेट गेन तो है ही बहुत बड़ा रीज़न जो कि आपको थायराइड की वजह से होता है। देन आपका ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट हो सकता है, यहाँ तक कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ सकते हैं आपके बिकॉज ऑफ दिस थायराइड। तो देर आर सो मेनी प्लेंटी ऑफ सिम्टम्स जो और भी आपके पाए जा सकते हैं, बट मेजर आप इन पे ध्यान दो जिसपे मैंने आपको बताया। अगर इनमें से कोई भी है तो यू गो एंड चेक योर थायराइड लेवल एंड देन वील बी टेलिंग यू कि आप उसके लिए क्या करोगे। आप लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हो, आप अपनी डाइट में क्या चेंज कर सकते हो, कौन कौन से मेजर्स हमें अपनाने हैं ताकि हम थायराइड को, अच्छा कई लोग अब मुझे ये बोलते हैं कि मैम हमें तो थायराइड बहुत पुराना है, क्या आप हमारा थायराइड की मेडिसिन छुड़वा सकते हो? तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। ये एक ट्रैप है जो लोग कहते हैं कि हम थायराइड की मेडिसिन आपकी छुड़वा देंगे जो सालों से खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आपको अभी थायराइड डिटेक्ट हुआ है, सपोज आपका लेवल टीएसएच का 10 है, 9 है, 8 है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग है बिल्कुल, तो आप आओगे तो आपका लाइफस्टाइल डाइट से आपका मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेडिसिन के बिना आप रह सकते हो और आपका थायराइड कंट्रोल में आ सकता है। बट अगर आपका बहुत सालों पुराना थायराइड है और आपकी एंटीबॉडीज़ भी बढ़ी हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी के भी उसमें नहीं आना। आपकी थायराइड की एक छोटी सी गोली होती है, चाहे वो आप थायरॉक्स 25 लो, वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि कितनी डोसेज आपकी जाएगी, तो उस हिसाब से आप अपनी थायराइड की मेडिसिन ज़रूर लो। लेकिन अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो यू कैन वेट। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर 10 तक थायराइड आता है, टीएसएच लेवल आता है, तो प्लीज वेट एंड गेट इट सॉल्व बाय दी योर लाइफस्टाइल, डाइट एंड स्लीपिंग पैटर्न। यहाँ तक कि स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है जब आपका थायराइड लेवल बढ़ा होता है। तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम इसको खुल के बताएंगे कि आप क्या क्या मेजर्स कर सकते हो ताकि आपका थायराइड कंट्रोल में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।